अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है माइक्रोबायोलॉजी की सेशन में, और आज हम स्टेनिंग की पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 13, तो उसमें हमने सिंपल स्टेनिंग को कंप्लीट पढ़ा था। आज हम स्टेनिंग का जो दूसरा टाइप है जिसको डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन डिफरेंशियल स्टेनिंग की टाइप्स में भी दो टाइप है, एक है ग्राम स्टेनिंग और एक है एसिड पास स्टेनिंग। सो जो आज का लेक्चर नंबर 14 है बेसिकली ये डिफरेंशियल स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग के ऊपर है। एसिड पास स्टेनिंग को हम लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग के ऊपर। सो इट इज़ अ स्टेनिंग मेथड इन विच मोर देन वन स्टेन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये एक स्टेनिंग मेथड है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेन यूज़ किया जाता है टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया को दूसरी बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट करने के लिए एक से ज़्यादा स्टेन यूज़ होता है, जबकि सिंपल स्टेनिंग में एक ही स्टेन यूज़ होता था। और डिफरेंशियल स्टेनिंग में मोर देन वन स्टेन इज यूज टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया किस बेस पे एक दूसरे से डिफरेंशिएट होगा? ऑन द बेस ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर, क्योंकि हर बैक्टीरिया के जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस होते हैं। तो उस सेल वॉल की डिफरेंशिएशन की वजह से हम एक से ज़्यादा स्टेन यूज़ करेंगे और एक बैक्टीरिया को दूसरी बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट करेंगे। अभी इसको डिफरेंशियल स्टेनिंग क्यों कहते हैं? ये जो डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड है, सो इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल। इसको ये जो डिफरेंशियल स्टेनिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज इट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट करता है, इनको एक से दूसरे से अलग बनाता है। क्योंकि ये जो कि ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है, तो इसलिए इनको डिफरेंशियल स्टेनिंग कहता है। क्योंकि डिफरेंशियल स्टेनिंग जो कि इसकी दो टाइप है, एक है ग्राम स्टेनिंग और एक है एसिड पास स्टेनिंग। तो आज के लेक्चर में चूँकि हमने पढ़ना है ग्राम स्टेनिंग को, तो आज हम प्रिंसिपल देखेंगे ग्राम स्टेनिंग की। सो डिफरेंट बैक्टीरिया है डिफरेंट सेल वॉल। ये हमें पता है कि डिफरेंट बैक्टीरिया का डिफरेंट सेल वॉल होता है, ग्राम पॉजिटिव का अलग होता है, ग्राम नेगेटिव का अलग होता है। सो दे रिएक्ट डिफरेंटली विद द स्टेन। जो स्टेन हम अप्लाई करते हैं तो उनको ये डिफरेंट रिएक्शन शो करता है। एंड डिकलराइजर, जो डिकलराइजर है और जो स्टेन है जो हम बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसको ये डिफरेंट रिस्पांस देता है। ये डिफरेंट रिस्पांस क्यों देता है? क्योंकि डिफरेंट सेल वॉल, इसकी सेल वॉल डिफरेंट होते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है ग्राम स्टेनिंग का वो है। अभी अगर हम टाइप्स देखें तो डिफरेंशियल स्टेनिंग की एक ग्राम स्टेनिंग है और एक एसिड पास स्टेनिंग है। तो आज के लेक्चर में हम ग्राम स्टेनिंग को देखेंगे। सो जो ग्राम स्टेनिंग है उसका प्रिंसिपल तो ऊपर हमने डिस्कस किया। अभी जो ग्राम स्टेनिंग है इसकी पर्पस को देखते हैं कि इसका मकसद क्या है। टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया, इसका मकसद ये है ग्राम स्टेनिंग का कि हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव से डिफरेंशिएट करें। तो ये इसका हम देखते हैं जो स्टेन यूज़ होते हैं इसमें, जो ग्राम स्टेनिंग होते हैं इसमें कौन से स्टेन यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट एज अ प्राइमरी स्टेन यूज़ होता है। इसके साथ साथ आयोडीन भी यूज़ होता है, अल्कोहल भी यूज़ होता है और सेप्रेनिन भी यूज़ होता है। ये जो क्रिस्टल वायलेट है एज अ प्राइमरी स्टेन यूज़ होता है, आयोडीन एज अ मॉडरेट यूज़ होता है, अल्कोहल एज अ डिकलराइजर यूज़ होता है और सेप्रेनिन एज अ काउंटर स्ट्रेन, मतलब सेकेंडरी जो स्ट्रेन होता है वो इस तरह यूज़ होता है। अभी अगर हम देखें ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हमने लिया और एक स्लाइड पे हमने इसको पेक्स किया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी हमने स्लाइड पे पेक्स किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेक्सेशन करेंगे, स्लाइड पे उसको पिक्स करेंगे। स्लाइड पे पिक्स करने के बाद ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इन दोनों पे क्रिस्टल वायलेट स्टेन अप्लाई करेंगे। जब दोनों पे क्रिस्टल वायलेट स्टेन अप्लाई करेंगे तो दोनों जो कि इसके कलर को एब्जॉर्ब करेंगे और ये जो दोनों है ये पर्पल अपीयर हो जाएंगे। ये जब ये क्रिस्टल वायलेट स्टेन अपीयर करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव भी पर्पल अपीयर होता है और ये ग्राम नेगेटिव भी पर्पल अपीयर होता है। फिर इसके बाद इनका आयोडीन ट्रीटमेंट करते हैं। ग्राम पॉजिटिव का भी आयोडीन ट्रीटमेंट करते हैं और ग्राम नेगेटिव का भी आयोडीन ट्रीटमेंट करते हैं ताकि ये एक स्ट्रांग डाई कम्प्लेक्स बनाए। जब भी आयोडीन ट्रीटमेंट हम करते हैं तो फिर ये जो क्रिस्टल वायलेट है ये एक कम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर इससे इजीली रिमूव नहीं हो जाते हैं। तो आयोडीन ट्रीटमेंट दोनों के करते हैं, ग्राम नेगेटिव की भी किया और ग्राम पॉजिटिव की भी किया। इसके बाद हम डिकलराइजर अप्लाई करते हैं। डिकलराइजर अल्कोहल अप्लाई करते हैं, एसीटोन वगैरह अप्लाई करते हैं। जब हम डिकलराइजर अप्लाई करते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका अपना जो पर्पल कलर होता है इसको रिमेन करता रहता है, मतलब इसको नहीं छोड़ता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो कलरलेस बन जाता है, मतलब उनका जो कलर होता है इनको वो छोड़ देता है, मतलब जो पर्पल कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है।
जब इनको हम इमीडिएटली वॉश करता है अल्कोहल से जो डिकलराइज़र है, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो तो अपना कलर रिटेन करता है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो अपना कलर रिटेन नहीं करता है। इसके बाद हम जो काउंटर स्टैन है, जो सेप्रनिन है, वो अप्लाई करते हैं। तो अगर हम ग्राम पॉजिटिव पे अप्लाई करेंगे तो ये जो सेप्रनिन का कलर है ये ग्राम पॉजिटिव नहीं लेगा, क्योंकि वो पहले से पर्पल है और वो जो प्राइमरी स्टैन है, जो क्रिस्टल वायलेट स्टैन है, इस पे इससे वो रिटेन किया है इससे, और वो इससे रिमूव नहीं हो गया है। तो जब सेप्रनिन इस ग्राम पॉजिटिव पे अप्लाई करेंगे तो ये रिमेन पर्पल अपीयर होगा। लेकिन अगर हम ये सेप्रनिन इधर अप्लाई करेंगे, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इस पे हम अप्लाई करेंगे, तो ये पिंक और रेड इन कलर ये अपीयर होगा। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहले हम दोनों को पिक्स कर देते हैं। पिक्स करने के बाद दोनों पे क्रिस्टल वायलेट स्टेन अप्लाई करते हैं। इसके बाद इन दोनों का आयोडीन ट्रीटमेंट करते हैं। आयोडीन ट्रीटमेंट करने के बाद डीकलराइजर अप्लाई करते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो जो प्राइमरी स्टेन होता है क्रिस्टल वायलेट उनको रिटेन करता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि वो कलरलेस बन जाता है। फिर इसके बाद हम सेप्रनिन को अप्लाई करते हैं। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव है ये सेप्रनिन को नहीं लेता है, जबकि ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये तो पहले से डिकलराइजर बन चुका है, मतलब डिकलराइज की वजह से ये कलरलेस बन चुका है। तो आफ्टर दैट ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये इस सेप्रनिन को रिटेन कर देता है और एज अ रिजल्ट ये पिंक और रेड अपीयर होगा। तो लास्ट में जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये पिंक और रेड अपीयर होगा, और ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल अपीयर होगा। अभी तो एग्जाम के लिए हमें नोट्स भी चाहिए, तो ये जो ग्राम स्टेनिंग अभी हमने पढ़ा इसके नोट्स को देखते हैं। तो स्टेप वाइज प्रोसीजर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपेयर स्मेयर, एक स्मेयर बनाएंगे। स्मेयर क्या है, अ थिन लेयर ऑफ बैक्टीरिया स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और स्टेनिंग। हम इस तरह करेंगे कि जो बैक्टीरिया का हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का एक थिन लेयर लेंगे और वो जो थिन लेयर है बैक्टीरिया की वो हम एक स्लाइड पे स्प्रेड करेंगे। इसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और स्टेनिंग के लिए हम ये स्मेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बैक्टीरिया का एक लेयर लेंगे और वो उस स्लाइड के ऊपर फिक्स करेंगे। तो ये क्या है, ये स्मेयर है। तो ये प्रिपेयर अ स्मेयर, ये सबसे पहले प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप्स है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, क्रिस्टल वायलेट को अप्लाई करेंगे 8 पर 1 मिनट एंड वॉश विद वाटर। ये जो क्रिस्टल वायलेट है ये हम अप्लाई करेंगे 1 मिनट के लिए, फिर इसके बाद हम इसको वाटर से वॉश करेंगे। सो ऑल बैक्टीरिया बिकम पर्पल। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है दोनों जो है वो पर्पल अपीयर होंगे। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने एक स्मेयर तैयार किया है और इसको पिक्स किया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी स्लाइड पे पिक्स किया है और ग्राम नेगेटिव को भी पिक्स किया है। इसके बाद हमने ये क्रिस्टल वायलेट जो स्टेन है ये इसके ऊपर अप्लाई किया है, दोनों के ऊपर अप्लाई किया है। तो जब दोनों पे अप्लाई करते हैं तो दोनों, ये भी पर्पल बन जाता है और ये भी पर्पल बन जाता है दोनों। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोडीन। तो 8 पर 1 मिनट एंड वॉश विद वाटर। थर्ड स्टेप में हम आयोडीन का ट्रीटमेंट करेंगे। आयोडीन इसमें डालेंगे 1 मिनट के लिए, फिर इसको भी वाटर से वॉश करेंगे। आयोडीन हम क्यों डालते हैं, पाम स्ट्रांग डाई कम्प्लेक्स, ताकि ये जो क्रिस्टल वायलेट है ये इस बैक्टीरिया के साथ स्ट्रांग डाई कम्प्लेक्स बना दे, ताकि इसे फिर आसानी से रिमूव ना हो जाए। तो थर्ड नंबर स्टेप पे सबसे पहले तो हमने, आप देख रहे हैं कि फिक्सेशन किया है, क्रिस्टल वायलेट अप्लाई किया है तो दोनों पर्पल आए हैं, फिर आयोडीन ट्रीटमेंट हमने किया है दोनों का। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, अल्कोहल 8 पर 10 to 20 सेकंड एंड वॉश इमीडिएटली। ये जो अल्कोहल है जो डीकलराइजर यूज़ होता है, तो इसको हम 10 से लेकर 20 सेकंड तक इस पे अप्लाई करेंगे और फिर इस इमीडिएटली इसको वाटर से वॉश करेंगे। तो क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव रिमेन पर्पल। ग्राम पॉजिटिव तो अगर हम अल्कोहल डालेंगे तो वो तो अपना कलर रिटेन करता है, तो वो तो डीकलराइजर को मतलब कोई रिस्पांस नहीं देता है, तो वो रिमेन पर्पल होता है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो बिकम कलरलेस और वो कलरलेस बन जाते हैं। अगर आप ये पे कर देखें तो ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। जब हमने इस डीकलराइजर अप्लाई किया है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि वो रिमेन पर्पल है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो कलरलेस बन चुका है और डीकलराइजर से इसका जो कलर है वो ख़त्म हो गया है। फिर स्टेप नंबर 5 में हम सेप्रनिन ऐड करेंगे। सो 8 पर 30 to 60 सेकंड एंड वॉश विद वाटर एंड ड्राई। ये जो आखिरी स्टेप है इसमें हम सेप्रनिन दोनों पे अप्लाई करेंगे 30 से लेकर 60 सेकंड तक, और फिर इसको वाटर से वॉश करेंगे एंड ड्राई, और फिर इसको हम थोड़े टाइम के लिए ड्राई करेंगे।
तो फाइनल स्टेप में क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि वो रिमेन पर्पल होगा और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा वो पिंक और रेड हमको नज़र आएगा। तो ये था जो ग्राम स्टेनिंग था वो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 15 होगा, उस लेक्चर नंबर 15 में हम जो कि एसिड पास स्टेनिंग को डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम वायरस को स्टार्ट करेंगे।